इन्वेस्टर्स हम बात करने जा रहे हैं मंडे के मार्केट के आउटलुक के बारे में कि निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन पे हमें फोकस करना है। साथ में हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है जिन पे हमें फोकस करना है और आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड हो सकता है। साथ ही हम एनालिसिस करेंगे कौन से सेक्टर और स्टॉक्स होंगे जिन पे हमें इस वीक में अच्छे स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो आइए एक बार हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ से कहीं ना कहीं इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करता है 25,980 के एक बार साइड में हमें 26,200 के आसपास देखने को मिलेगा। और वहां ही कल गया और वहां से पूरे दिन कंसोलिडेशन था। आज मॉर्निंग में इसने यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया। ट्राइंगल पैटर्न आप देखोगे A B C D E करता हुआ सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू पूरे दिन अपर ट्रेंड में था। बड़े ट्रेंड अपसाइड में ही था। तो ये पूरी वेव ए वेव थी। यहाँ बी कंप्लीट हुई है। सी वेव में अब साइड में जाने देख रहा है तो सी वेव कंटिन्यू अपर ट्रेंड में। अब हमें फोकस करना है इस वाले एरिया पे 26,230 के एरिया पे। अगर जब तक ये एरिया इंटेक्ट है नीचे की साइड में तो ट्रेंड हमेशा अप का ही रहेगा और हम और कोई सी भी डिप आएगी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है हर डिप को। क्योंकि अभी ट्रेंड बड़ा ट्रेंड जो है काफी टाइम बाद पॉजिटिव हुआ और इसकी जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे वो भी काफी अच्छी है। साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखो आप। यहाँ पे ये शोल्डर है, ये पूरा हेड है। यहाँ पे वापिस यहाँ ये घूमता है, ये पूरा शोल्डर। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ फास्ट और अप साइड में निकाल रहा है। तो आने वाले टाइम में अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। ये एरिया जब तक इंटेक्ट है 26,230 के नीचे की साइड में और अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है। अगले जो ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं तो रजिस्टेंस जो दिख रहा है 26,400 पे दिख रहा है। वहां पे 1,32,000 के कॉल राइटर है। उसके अगेंस्ट में ओनली 44,000 पुट राइटर है। तो कन्विक्शन पुट राइटर का कहीं ना कहीं कम है। तो इस चीज को मैं ध्यान रखना है। 26,400 के आसपास का ही रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जो बेस्ट सपोर्ट एरिया है 26,250 से 200 के पास में है। क्योंकि यहाँ 2,56,000 है। ओनली उसके अगेंस्ट में 60,000 ही कॉल राइटर है, पुट राइटर। और यहाँ 1,60,000 के अगेंस्ट में ओनली 43,000। तो 250 से 200 के एरिया जो है कहीं ना कहीं काफी सपोर्टिंग एरिया है। यहाँ से नीचे मार्केट ब्रेक करना बड़ा मुश्किल रहेगा इन सपोर्ट्स को। तो अगर ये जब तक इंटेक्ट है एरिया अपसाइड में तो ट्रेंड बाय ऑन डिप ही रहेगा और उसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए बैंक निफ्टी का हमने बात की थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डायमेट्रिक शेड बना रहा है और जब तक 59,450 के ऊपर क्लोज नहीं देता, ये वाला जो हाई है फास्ट नहीं निकालता, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन यहाँ फास्ट ब्रेकआउट हुआ और ये कहीं ना कहीं एक इम्पल्स वेव बना रहा है। देखो यहाँ से हम देखेंगे इस एरिया से तो 1 ये 2 3 4 या फोर्थ में ट्राइंगल था पूरा। उसके बाद 5 फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा है। फिफ्थ में टर्मिनल इम्पल्स है। फिफ्थ के अंदर 1 ये 2 ये अब 3 4 5 करता हूँ अप साइड में जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन देख सकते हैं करेक्शन देखने को मिल जाए तो उसके बाद वापस कहीं ना कहीं थर्ड वेव बड़ी वाली अप साइड में देखने को मिलेगी। देखो ये 1 2 3 पूरा 4 और ये फिफ्थ वेव में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी फिफ्थ के अंदर फर्स्ट हुई है, सेकंड और थर्ड वेव में अप साइड में, फिर फोर्थ फिफ्थ ऐसे अगर उसके बाद में जाके कहीं थोड़े डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड इंटेक्ट है अप साइड में। जब तक इसमें ये वाले एरिया आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये एरिया जब तक इंटेक्ट, आज भी मार्केट ने एक बार इंट्राडे में इसके नीचे आने की कोशिश की, अचानक से फिसल रहा, लेकिन यही सपोर्ट मिला 59,970 के आसपास। तो ये एरिया जब तक इंटेक्ट है 60,000 के जो एरिया है 59,970 तब तक बाय ऑन डिप है और ट्रेंड बड़ा ट्रेंड अपसाइड में ही है। डेली वॉल्यूम्स कैंडल देखोगे काफी अच्छी कैंडल है डे वाइज। हम इसी कैंडल से बात कर रहे थे। यहाँ पे जो कैंडल आई है अगर आप देखोगे तो कि यहाँ पे कोई ना ये एक्स वेब जो कि 1 मंथ से करेक्शन चल रही थी ना, ये पूरी ABCDEFG करता हुआ डायमेट्रिक में स्लो स्लो थी बिल्कुल। एक्स वेब बनाई और फास्ट ब्रेकआउट हुआ था, इसके हाई को ऊपर निकाल दी और अब बड़ा ट्रेंड अपसाइड में ही है। तो अपसाइड में ही देखने को मिलेगा और इस तरीके हर कंसोलिडेशन पे आएगा फिर ब्रेकआउट होगा। जैसे यहाँ हुआ देखो, ये बड़ा ट्रेंड अपसाइड में था, फास्ट ब्रेकआउट हुआ लास्ट डाउन ट्रेंड का। यहाँ से आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड कितने स्लो कैंडलों में आया। यहाँ फास्ट ब्रेकआउट है 3-4 दिन में, फिर यहाँ 2-3 दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर थोड़े 8-10 दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। इस तरीके से चलता है बड़ा ट्रेंड जब भी अब ट्रेंड में होता है। जब डाउन ट्रेंड आएगा तो बिल्कुल स्लो स्लो होगा और जब ट्रेंड अप होगा तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से पकड़ कैचिंग करना स्टार्ट किया था 55,800 से। अभी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है आज, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और कंटिन्यू नए हाईस पे चल रहा है अपर ट्रेंड में। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग साइन है, इस पे फोकस करना और आगे ट्रेड को इसी तरीके से एंटर करते जाओ और एंजॉय करो इस रैली को। अब चलते हैं इस बार कौन से शेयर समय ध्यान में रखने हैं इस वीक के लिए और सेक्टर कौन से फोकस में रखना। फर्स्ट हमारा सेक्टर रहेगा कोल इंडिया।
इसकी अगर आप मेरा वीडियो अगर आप एनालिसिस करते हो तो मैंने कंटिन्यू वॉच करते हो तो मैंने कहीं इसी दिन वीडियो बनाया था जब मार्केट 24 दिसंबर को ओपन हुआ था उसी टाइम पे कि ये जो कैंडल आई है ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये कैंडल निकली है। देखो इसका कंप्लीट चार्ट देखो आप, पूरा डाउन ट्रेंड था। ये यहाँ से इसमें फास्ट ब्रेकआउट हुआ था इस एरिया से 242 से 500 हो गया था, सीधा डबल हो गया था है ना 2-4 महीनों में। उसके बाद से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में और एक एरिया में फंसा हुआ था ये इस वाले एरिया, बिल्कुल नैरो रेंज में आ गया था ये। तो नैरो रेंज में आने के बाद में इसने क्या करा, यहाँ से देखो ये पूरा ट्राइंगल टाइप का पैटर्न है, ये पूरा ए वेव है, ये कहीं ना कहीं बी, ये सी, यहाँ पे डी और ई वेव। वहाँ इस ट्राइंगल को ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने। अब गया अगले दिन 2 से 2.5%, 5-6 दिन की कंसोलिडेशन, आज की वॉल्यूम देखो तो कितना बड़ा कैंडल है, 6 से 7% की कैंडल है। तो ये पूरा ट्रेंड है ना जो डाउन ट्रेंड था, इसी तरीके के वॉल्यूम्स कहीं यहाँ देखने को मिले थे हमें। ये कैंडल और वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आए थे, ये बड़ी बड़ी कैंडल आई थी। उसके बाद में ट्रेंड कहीं रुका ही नहीं और हर कंसोलिडेशन में बाइंग थी, हर डिप पे बाइंग होता होता यहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो यही होते हैं बड़े ट्रेंड, अपसाइड में जब चलते हैं चेंज होते हैं तो इसी तरीके से जाते हैं। प्लस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइनिंग कंपनियों में आज सभी में अच्छा ब्रेकआउट था, चाहे जेएमडीसी हो, मोइल हो या फिर कोल इंडिया हो, तो इन सभी को फोकस पे करना है कोल इंडिया। और बजट वैसे ही आने वाला है फरवरी में, एक महीना भी नहीं बचा भी पूरा। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे सो कोल इंडिया, और आज हमारा पूरा फोकस ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर पे, ये पीएसयू पे, चाहे आरईसी हो, पीएफसी हो, कोल इंडिया हो, रेलवेज कंपनियां हो, पूरा महीना बस इसी सेक्टर का। और साथ में फर्टिलाइजर कंपनियां, जैसे यूपीएल हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, या फिर आप देख सकते हो दीपक फर्टिलाइजर हो ना, फर्टिलाइजर केमिकल। साथ में आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रेलवे शेयर्स को पूरे को देख सकते हो। इसके साथ में जितने भी पीएसयू सेक्टर्स हैं, चाहे जो ये हमारे कोल इंडिया हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, इन सबको हमें फोकस में रखना है। देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये भी काफी अच्छा शेयर है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी न्यू आया है, बॉटम अप बनाना चालू करा है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस एरिया के आसपास ही बॉटम बनता हुआ इसमें दिख रहा है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है एनटीपीसी को। मेन जो सबसे बड़ा हमारे लिए चार्ट है इस बार आईडीबीआई बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। आईडीआई बैंक आज काफी बड़े बुलिश ट्रेंड थे, और इसमें इस एरिया से आप देखोगे तो 30 जुलाई 2024, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया इसको ना, 25 भी कंप्लीट हो गया, 26 आ गया पूरा। तो ये पूरा राउंडिंग बॉटम सा पैटर्न देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है वो पैटर्न है। यहाँ से मुझे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा यहाँ से ये कप हो गया पूरा, और ये उसका पूरे का हैंडल है। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और काफी टाइम से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, कम से कम 1.5 साल का कंसोलिडेशन है। 30 जुलाई 2024 से था, और अभी तो 1.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद इतना अच्छी वॉल्यूम है देखो। पिछले 1.5 साल पहले यहाँ ऐसी वॉल्यूम आया थी, उसके बाद अब जाके वॉल्यूम आई है, और इस पूरे डाउनवर्ड जो कंसोलिडेशन वाले एरिया को ब्रेकआउट करा अपर ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो इसको तो बिल्कुल फोकस में रखना है। जब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियों की, तो आईडीबीआई बैंक को जरूर ध्यान में रखना है, कोल इंडिया को ध्यान में रखना है, और आरईसी, पीएफसी और रेलवे शेयर सारे फोकस में रखने हैं। ब्रेकआउट हो चुका है उनमें, कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई से भी टाइम बड़े ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, मंडे को दिखे, मंगलवार को दिखे, तो उन पे जरूर फोकस करना है आप सभी को। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस वीक के लिए, इनमें दो सबसे बेस्ट आईडीबीआई और कोल इंडिया। अब हम बात कर रहे थे 2 से 3 दिन पहले कि ऑटो सेक्टर पे फोकस करना था हमें। क्या हुआ ऑटो सेक्टर में देखो, मैंने यहाँ ही कहीं मेरे ग्रुप पे अगर आप जाके देखो तो यहाँ डाल दिया था 23 दिसंबर को मॉर्निंग में कि अब ऑटो पे फोकस करना, और 4 दिन की ऑटो की कैंडल देख लो, 5% का अपर मूव है और पूरे एंटायर ऑटो सेक्टर में। चाहे से वो अशोक लेलैंड हो, ये देखो क्या ट्रेंड है। हम अशोक लेलैंड को इस एरिया से यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ था वापिस, और फिर देखो कहाँ से कहाँ। अगर आप इस एरिया से हमारे साथ ट्रेंड में हो, 144 से सीधा 190 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 25% से अब का रिटर्न इसमें आ चुका है। टीवीएस मोटर्स 4 दिन की कैंडल देख लो आप, एमएनएम ये 4 डेज की कंटिन्यू अपर ट्रेंड में। बजाज ऑटो ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था, ये यही बता दिया था आपको कि ब्रेकआउट होने वाला है 9,000 से, और 9,600 कुछ हो चुका, तो 6-7% का ट्रेंड इसमें भी अपर ट्रेंड में था। तो ये सारे के सारे ऑटो अच्छे चल रहे हैं। अब बात कर रहा था बैंक निफ्टी ट्रेंड में होने वाला है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक को सपोर्ट करना जरूरी है, इनके बिना निकालना मुश्किल है। तो लग रहा है ये आज जो कैंडल आई है आईसीआई बैंक में, ये काफी पॉजिटिव है, हो सकता है आईसीआई बैंक भी आज जैसे एचडीएफसी और आईसीआई ने सपोर्ट करा, तो आने वाला टाइम भी सपोर्ट करेंगे
और अपटिक देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में हमें इन शेयर्स पे भी, तो इन पे भी हमें फोकस करके चलना है। ओवरऑल मार्केट की थीम काफी बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, चाहे वो डीआईज हो और एफआईज हो, दोनों ही बाइंग कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट अप जा रहा है। तो अब हमें ओनली बाइंग डिप्स ही फोकस करना है जब तक मार्केट में कोई सॉलिड करेक्शन नहीं आती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो और आपको ऐसे अच्छे अच्छे एनालिसिस देखने को मिलेंगे। गाइज आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे एनालिसिस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही डिटेल में अच्छे एनालिसिस ला सके।